देखिए ऐसा है, a lot of statements were made during the course of the discussion on the union budget presented by the Honorable Finance Minister and in which there was also discussion on the Jammu and Kashmir budget. अब मैं individually कौन से honorable member ने क्या कहा and some of the statements which make absolutely, which are very difficult to understand. एक there was one newly elected member, उन्होंने कहा कि पंजाब को कुछ मिला ही नहीं है और उन्होंने फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, एमएसपी की। तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि जो एमएसपी की जब से बात चली है और जब से कृषि कानून की बात चली है, उस समय जो एमएसपी उस समय क्या थी मेजर क्रॉप्स पे और आज क्या है, उसको आप देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कितनी परसेंटेज। और आपको अगर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो थोड़ी बजट को समझ लीजिए कि बजट क्या होता है और उसको देखना इस पूरी एमएसपी की जो पेमेंट हो रही है कौन सी स्टेट को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, मैं तो उतना भी कहूंगा। और फिर वो चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने वो दे ब्रॉट इन भिंद्रावाले घोस्ट, कुछ और चीजें बात कर ली एटसेट्रा। देखिए सीरियस डिस्कशन होती है और कहा कि पंजाब के लिए बाकी स्टेट्स के लिए कुछ नहीं कहा। ये बात जब शुरू हुई थी अभी तक तो एनडीएस की तरफ से, सरकार की तरफ से, माननीय वित्त मंत्री जी ने सबने चीजें बताई हैं कि कई स्टेट्स के लिए क्या क्या हुआ है। अब जैसे मैं हमने बात हो रेलवेज में किसी स्टेट को 11,000 करोड़ मिला है, फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ मिला है, दिल्ली जैसी जगह को 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ मिला है, ट्रेन्स के लिए 11,000 करोड़ मिला है वो लेगेसी डंप साइट हटाने के लिए। तो इसलिए अब स्पीच में क्या मेंशन है, बजट इज वन पार्ट ऑफ द थिंग। सारा आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए थे, वहां पे 1 लाख करोड़ का पैकेज देके आए हैं, जिसमें 76,000 करोड़ का तो एक पोर्ट है मुंबई के नजदीक, उससे 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई नए एमपीज हैं और पंजाब में खास करके जोश है, जो लोग आए हैं, फिर कुछ उनकी आपस में भी बात की। मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी, जो आपने जिस ऑनरेबल मेंबर का नाम, थोड़ी सोच समझ के इन चीजों पे बात करनी चाहिए। और जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक तो एमपी ने कहा कि दिस इज एंटी फेडरल, एंटी डेमोक्रेसी। अरे भाई डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप, संविधान की बात कर रहे हैं। मेरी जानकारी में तो संविधान पे अटैक एक ही बार हुआ था। कब हुआ था? जून 1975 में। और आप देखिए, अगर आप यू आर प्राउड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिख कम्युनिटी, जो भी आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, देखिए सिख कम्युनिटी के साथ 1984 में क्या किया था। आप कभी विडो कॉलोनीज में गए हैं? वो जो हमारी पीड़ित विधवाएं हैं उनसे कभी मिले हैं? तो ये करिए, बाकी आई हैव नो मोर टू से। बाकी तो बजट इज अ वेरी गुड बजट, फिजिकल कंसोलिडेशन का बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं और हमारी प्री पोल अलायंस में 292 है, इसलिए आप सब लोग बड़े खुश हैं। पर आपको कुछ वो पतंगड़ बनाना है कुछ चीजों का, तो आप मुद्दे तो ठीक तरह से सिलेक्ट कीजिए। 1975 जून की, क्योंकि उन्होंने ये कहा था अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। चन्नी जी, आपकी पता नहीं कितनी आयु थी 1975 में, जो आपके युवा नेता थे वो तो शायद पैदा भी नहीं होते उस समय। बट ऐसा है कि हमें पता है इमरजेंसी क्या होती है। ओवरनाइट लीडर्स वर लॉक्ड अप, सिविल लिबर्टीज वर कर्टेल्ड, न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड विद अ ब्लैंक पेज। तो इसको छोड़िए, चन्नी जी ने क्या कहा नहीं कहा, उसका जवाब मिल जाएगा। नहीं, आई हैव नो स्टैंड ऑन एनीवन. We are operating within the Constitution, and I think all of them should, who are elected representatives, operate under the Constitution, swear allegiance to the Constitution, and work within the Constitution. This is what exactly he is saying. He say, अरे आप रहने दीजिए, उसने जो कहना कि नहीं, I am not here to comment on Mr. X or Y. Thank you very much. Thank you. देखिए ऐसा है, a lot of statements were made during the course of the discussion on the union budget presented by the Honorable Finance Minister and in which there was also discussion on the Jammu and Kashmir budget. अब मैं individually कौन से honorable member ने क्या कहा and some of the statements which make absolutely, which are very difficult to understand. एक there was one newly elected member, उन्होंने कहा कि पंजाब को कुछ मिला ही नहीं है और उन्होंने फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, एमएसपी की। तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि जो एमएसपी की जब से बात चली है और जब से कृषि कानून की बात चली है, उस समय जो एमएसपी उस समय क्या थी मेजर क्रॉप्स पे और आज क्या है, उसको आप देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कितनी परसेंटेज।
और आपको अगर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो थोड़ी बजट को समझ लीजिए कि बजट क्या होता है, और उसको देखना इस पूरी एमएसपी की जो पेमेंट हो रही है कौन सी स्टेट को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, मैं तो उतना भी कहूंगा। और फिर वो चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने वो दे ब्रॉट इन भिंद्रावाले घोस्ट, कुछ और चीजें बात कर ली एटसेट्रा। देखिए सीरियस डिस्कशन होती है, और कहा कि पंजाब के लिए बाकी स्टेट्स के लिए कुछ नहीं कहा। ये बात जब शुरू हुई थी अभी तक तो एनडीएस की तरफ से, सरकार की तरफ से, माननीय वित्त मंत्री जी ने सबने चीजें बताई हैं कि कई स्टेट्स के लिए क्या क्या हुआ। अब जैसे मैं हमने बात हो रेलवेज में किसी स्टेट को 11,000 करोड़ मिला है, फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ मिला है, दिल्ली जैसी जगह को 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ मिला है, ट्रेन के लिए 11,000 करोड़ मिला है वो लेगेसी डंप साइट हटाने के लिए। तो इसलिए अब स्पीच में क्या मेंशन है, बजट इज वन पार्ट ऑफ द थिंग। सारा आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए थे, वहां पे 1 लाख करोड़ का पैकेज देके आए हैं, जिसमें 76,000 करोड़ का तो एक पोर्ट है मुंबई के नजदीक, उससे 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई नए एमपीज हैं और पंजाब में खास करके जोश है, जो लोग आए हैं, फिर कुछ उनकी आपस में भी बात की। मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी, जो आपने जिस ऑनरेबल मेंबर का नाम, थोड़ी सोच समझ के इन चीजों पे बात करनी चाहिए। और जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक तो एमपी ने कहा कि इस इज एंटी फेडरल, एंटी डेमोक्रेसी। अरे भाई डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप, संविधान की बात कर रहे हैं। मेरी जानकारी में तो संविधान पे अटैक एक ही बार हुआ था। कब हुआ था? जून 1975 में। और आप देखिए, अगर आप यू आर अ प्राउड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिख कम्युनिटी, जो भी आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, देखिए सिख कम्युनिटी के साथ 1984 में क्या किया था। आप कभी विडो कॉलोनीज में गए हैं? वो जो हमारी पीड़ित विधवाएं हैं उनसे कभी मिले हैं? तो ये करिए। बाकी आई हैव नो मोर टू से। बाकी तो बजट इज अ वेरी गुड बजट, फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं, और हमारी प्री पोल अलायंस में 292 है, इसलिए आप सब लोग बड़े खुश हैं। पर आपको कुछ वो पतंगड़ बनाना है कुछ चीजों का, तो आप मुद्दे तो ठीक तरह से सिलेक्ट कीजिए। Chennai also said from last 10 years we are living in a 1975 जून की, क्योंकि उन्होंने ये कहा था अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। चन्नी जी, आपकी पता नहीं कितनी आयु थी 1975 में। जो आपके युवा नेता थे वो तो शायद पैदा भी नहीं होते उस समय, बट ऐसा है कि हमें पता है इमरजेंसी क्या होती है। ओवरनाइट लीडर्स वर लॉक्ड अप, सिविल लिबर्टीज वर curtailed, न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड विद अ ब्लैंक पेज। तो इसको छोड़िए, चन्नी जी ने क्या कहा नहीं कहा, उसका जवाब मिल जाएगा। Sir, my last question is to you. What's your stand on Amritpal Singh? He says नहीं, I have no stand on anyone. We are operating within the constitution, and I think all of them should, elected representatives, operate under the constitution, swear allegiance to the constitution, and work within the constitution. This is what exactly he is saying. He say अरे आप रहने दीजिए, उसने जो कहना कि नहीं, I am not here to comment on Mr. X or Y. Thank you very much. Thank you.